बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं, जब मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक थकाहारा ऑटो ड्राइवर रामू अपने दिन की आखिरी सवारी की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। चेहरा पसीने और थकावट से भरा हुआ, आंखों में उम्मीद की एक झलक थी, शायद आज की कमाई से वो अपनी बेटी की स्कूल फीस भर सके। अचानक एक लड़की ने हाथ दिया। लाल छतरी के नीचे खड़ी वो लड़की कॉलेज की लग रही थी। चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अंधेरी चलोगे? लड़की ने पूछा। रामू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बैठिए मैडम। लड़की ऑटो में बैठी और बारिश की बूंदें ऑटो की छत पर एक अलग ही संगीत बजा रही थीं। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद लड़की बोली, भाइया, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन रास्ते में एटीएम से निकाल लूंगी, चलेगा? रामू ने उसे आईने में देखा, फिर कहा, कोई बात नहीं बिटिया, आप फिक्र मत करो। लड़की ने थोड़ी हैरानी से देखा, आजकल ऐसा कौन करता है, लेकिन वो चुप रही। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और ऑटो रेंग रेंग कर चल रहा था। तभी रामू ने धीरे से पूछा, बिटिया, आप अकेले रहती हो क्या? इतनी रात को जाना ठीक है? लड़की चौंकी, पर रामू की बातों में कोई गलत इरादा नहीं था, बस एक बाप की सी चिंता थी। हाँ, हॉस्टल में रहती हूँ, लड़की बोली। आज थोड़ा लेट हो गया कॉलेज से, असाइनमेंट जमा करना था। रामू ने धीरे से मुस्कराया, मेरी बेटी भी पढ़ रही है, 10वीं में है। मैं चाहता हूँ कि वो आप जैसी ही पढ़ लिख जाए। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर लड़की ने धीरे से पूछा, भाइया, आप इतना मेहनत करते हो, थकते नहीं हो? रामू ने हंसते हुए कहा, थकता तो हूँ बिटिया, लेकिन जब बेटी की मुस्कान याद आती है, सब थकावट भूल जाता हूँ। इतनी बातचीत के बाद लड़की का एटीएम आ गया। उसने उतरकर पैसे निकाले और रामू को देने लगी। रामू ने पैसे लेने से मना कर दिया। रख लो बिटिया, आज तू मेरी बेटी जैसी लगी। बस दुआ करना कि मेरी बेटी भी तुझ जैसी समझदार बने। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने पैसे जबरदस्ती रामू के हाथ में थमाए और कहा, आपने आज जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। रामू ने पैसे लिए तो सही, लेकिन उनमें से 100 रुपए लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अपने मम्मी पापा को कॉल करना और बताना कि तुम ठीक हो। लड़की वो पल कभी नहीं भूली। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्ते बाद रामू को एक कॉलेज से बुलावा आया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वहां क्या होने वाला है। उसे एक सम्मान समारोह में बुलाया गया था। मंच पर वही लड़की खड़ी थी। ये वही ऑटो ड्राइवर हैं जिन्होंने एक दिन मुझे बिना पैसे की फिक्र किए घर छोड़ा और मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया, लड़की ने सबके सामने कहा। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी एक छोटी सी नेकी इतना बड़ा असर कर सकती है। मोरल, जिंदगी में हम कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमारे पास बड़ा कुछ करने की ताकत नहीं होती, लेकिन एक छोटा सा अच्छा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। रामू जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि इंसानियत अब भी जिंदा है। और याद रखिए, कभी किसी की मदद करते वक्त ये मत सोचिए कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि शायद वो नेक काम आपके लिए एक दुआ बन जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी और तक ये कहानी पहुंची तो शायद किसी और रामू की जिंदगी भी बदल जाए।